हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोरोना से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका इस तरीके से कोरोना 19, ठीक। तो कोविड-19, चाइनीज वायरस, कोरोना 19, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोगों को पता होगा, कोविड-19 इसका करेक्ट ऑप्शन है। किस तारीख में मोदी जी ने कोरोना संकट काल के समय रात्रि में 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्ती जलाने का ऐलान किया था। देखिए जिस समय कोरोना महामारी जब फैल रही थी तो उस समय करीब 10,000 के लमसम इंडिया में मरीज थे, कोरोना से जूझ रहे मरीज थे 10,000 के समथिंग। और उस समय मोदी जी ने 9 बजे सुबह भाषण दिया था 4 अप्रैल को 9 बजे मॉर्निंग में मोदी जी ने स्पीच दी थी और ये कहा था कि कल रात 9 बजे 9 मिनट तक सभी को मोबाइल की फ्लैशलाइट और मोमबत्ती जलानी है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल के लिए कहा था मोदी जी ने। कोरोना महामारी के चलते किस राज्य में वेंटिलेटर खराब होने की वजह से 300 लोगों की मौत हो गई। तो महाराष्ट्र, असम, गुजरात, केरल। तो इसमें देखिए क्या था, इसमें हुआ ये था कि जो वेंटिलेटर का जो डिजाइन था तो उसमें जो ऑक्सीजन पाइप जो होता है उसके रास्ते में चोक था। तो चोक होने की वजह से क्या था कि जो मरीज थे उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। और कोरोना तो आप जानते ही हैं कि उस दौरान क्या होता है कि जब जिसको भी कोरोना पॉजिटिव मरीज होता है जो भी, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और तो इस वजह से उन 300 मरीजों की मौत हो गई थी। और ये किस्सा कहां हुआ था, ये किस्सा हुआ था, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, गुजरात में हुआ था ये। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। कौन सा देश कोरोना संकट से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी चाइना, सी मैक्सिको, डी स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड। तो देखिए 8 जून की डेट में जो न्यूजीलैंड है वो कोरोना से मुक्त हो गया था। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा कि बहुत सारे कंट्रीज में क्या होगा कि जो कोरोना संकट से मुक्त हो जाएंगे तो उनकी भी डेट्स रहेंगी। अब इन फ्यूचर क्या होगा कि हो सकता है अमेरिका भी मुक्त हो जाए, उसके बाद ब्राजील भी मुक्त हो जाए और ईरान भी मुक्त हो जाए, टर्की भी मुक्त हो जाए। तो क्या है कि हर एक कंट्री की अपनी एक डेट रहेगी। तो क्या है कि जो आपका करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन जो आपका बनेगा तो उसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर कंट्री का पूछ लेगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये है कि आप कितने कंट्रीज की फिक्स होने की फ्री होने की डेट आप याद रख पाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि जिस दिन इंडिया कोरोना वायरस से फ्री होगा इंडिया की डेट जरूर पूछेगा। लेकिन अभी तो इंडिया की ये स्थिति, इंडिया में अभी पीक नहीं आया है और जो आपका जो ग्राफ होता है, जब अभी इंडिया का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है और जब पीक आ जाएगा तो इंडिया का जो ग्राफ होगा वो यहां होगा। और इंडिया जब पीक के इधर पे ये बॉटम की स्थिति में जब इधर से इधर के रीजन में होगा तब इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस होंगे वो 25 हजार के समथिंग आएंगे। इसका रीजन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। लेकिन अभी के लिए बात करें तो अभी जो सबसे पहला फ्री कंट्री है वो भी आपका न्यूजीलैंड है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन सा देश कोरोना से मुक्त हुआ था तो उसका भी करेक्ट ऑप्शन न्यूजीलैंड है। अगर हाल ही में आपका महीने भर के अंदर एग्जाम हो जाए और न्यूजीलैंड के अलावा अगर कोई कंट्री अगर फ्री नहीं होता है तो उसका भी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, न्यूजीलैंड ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कोरोना संकट के चलते सबसे पहले किस देश में मौतों का आंकड़ा सबसे पहले 1 लाख को पार कर गया। ठीक, तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन ए ही है। ए आपका क्या हो गया, अमेरिका हो गया।
तो अब देखिए अमेरिका में सबसे पहले 1 लाख मौतें हो गई थी। उसके पहले अभी आज की जो मैं स्थिति आपको बताऊं तो अमेरिका के बाद जो मौतों के आंकड़े में दूसरे नंबर पर है ब्राजील है, ठीक। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ब्राजील में भी 1 लाख मौतें हो जाएं, तो ब्राजील दूसरा कंट्री हो जाएगा जिसमें 1 लाख मौतें हो जाएंगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस देश में हुई, तो सबसे पहले अमेरिका में 1 लाख मौतें हुई थी, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन आपका ये एक फिक्स बन सकता है कि सबसे पहले किस देश में बनी। तो सबसे पहले का जो जवाब है, सही जवाब है, वो आपका क्या है, अमेरिका है। या अगर मान लीजिए कि 3-4 कंट्री ऐसे हो जाएं आने वाले इन फ्यूचर 3-4 कंट्री ऐसे हो जाएं, तो क्या होगा कि कॉमा से ऑप्शन बना करके दे देगा। ए अमेरिका, बी ब्राजील और सी पाकिस्तान, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन बना करके दे सकता है। और बी सी डी के जो ऑप्शन होंगे उनमें क्या होगा, गलती होगी, वो चेंज कर देगा। जिनमें नहीं होंगे 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, 1 का ग्रुप सही होगा और 3 के ग्रुप क्या होंगे, गलत होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। कोरोना संकट काल में कौन सी दवा अमेरिका ने भारत से मंगाई थी? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ, बी शेलकॉल, सी ऑक्जेटॉल, डी लैकोसेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। एक दवा होती है रेमडेसिविर, ठीक। रेमडेसिविर भी दवा होती है जो कोरोना पेशेंट्स को बीमारी के दौरान दी जाती है। अभी हाल ही में मैं बताऊं कि जो टर्की में उन्होंने क्या किया है कि जो कोरोना का जो इफेक्ट है वो काफी हद तक मिनिमाइज कर लिया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के थ्रू। लेकिन बट उनका मानना यह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसे ही कोरोना का पेशेंट कोरोना वार्ड में आता है उसी दिन से उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जाने लगे तो फिर वेंटिलेटर में नहीं जाता है। और वेंटिलेटर तक अगर पहुंच जाता है इंसान तो फिर उसको बचाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसका इलाज में या तो उसको सक्सेस मिलती है और या तो नहीं मिलती, ठीक। 50-50 केस हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके मर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो टर्की में क्या है कि अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर देते हैं तो स्टार्टिंग से ही देना चालू कर दें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर ये दोनों ही दवाइयां इसको कोरोना वायरस के इफेक्ट को क्योर नहीं करती है। कोरोना की जो बीमारी है उससे क्योर नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर से सारे मरीज ठीक हो रहे हैं। कुछ का क्या है, इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है तो वो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो लोग नहीं बच पाते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस का शुरुआती अस्थायी नाम था। अस्थायी नाम क्या था, ठीक। तो इसका 2020 NCOV, 2019 COV, ठीक। कोविड-19 और डी कोरोना, ठीक। तो इसमें क्या है कि आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो बीमारी आई थी ये 2019 में आई थी, तो 2020 तो आपका करेक्ट होगा नहीं। अब बी ऑप्शन आपका सही है तो मैं सी पे चलता हूं, ठीक। और कोविड-19 तो इसका नया नाम है, ठीक। कोविड-19 तो नया नाम है, ये बाद में रखा गया है, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कोविड-19 इस समय प्रचलन में है। कोविड-19 के नाम से हर कोई जानता है कि कोरोना वायरस से जो फैलने वाली बीमारी है उसको कोविड-19 कहते हैं, ये हर कोई जानता है। बट लेकिन ये इसका पुराना नाम नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि पहले इसको कोविड-19 से पहले क्या बोलते थे, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। और कोरोना तो वायरस का नाम है, कोरोना बीमारी का नाम नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 2019 NCOV। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो है तो कोरोना वायरस, लेकिन यहां पर बात सीधी नहीं दी है, इस तरीके से पूछा है। SARS-CoV-2 और SARS-CoV-1, C N1H5 और D है MERS2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए SARS-CoV-2, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि कोरोना वायरस को पहले क्या कहते थे,
कोरोना वायरस को पहले क्या बोलते थे, तो उसका जो पुराना नाम था SARS-CoV-2 था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है WHO। WHO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर उसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके डायरेक्टर कौन है इस समय, तो इस समय जो डायरेक्टर है उसके टेड्रोस एधोनोम ऐसे उनका नाम है। ठीक, टेड्रोस एधोनोम। ठीक, ये उसके डायरेक्टर का नाम है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, सार्स और MERS किस बीमारी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए है आपका टीबी, बी है कैंसर, सी है कोरोना, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोरोना। ठीक, और सार्स और MERS का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो जो सार्स का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक, और MERS का जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक, तो ये आपका MERS का फुल फॉर्म होता है। नोवल कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए पंजाब। लॉकडाउन से वहां पर कोई विशेष फायदा नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि कर्फ्यू लगा दिया, और सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य जो था वो राजस्थान था। ठीक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया था, तो लॉकडाउन राजस्थान ने किया था, और सबसे पहले जनता कर्फ्यू किसने लगाया था, तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया था पंजाब ने। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रश्न है, तो ये पूछ रहा है कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक आकार कैसा दिखता है, तो ए ओवल, बी क्राउन, सी सेमीसर्कल, डी रिंग। तो आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस की जो शेप होती है उसमें क्या होते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने बहुत बार बनाया था इसका शेप। इस तरीके से प्रोजेक्शंस लगे होते हैं जिनकी शेप क्या होती है, क्राउन जैसी होती है। ठीक, क्राउन की जैसी शेप होती है इन प्रोजेक्शंस की, और क्राउन को लैटिन में कहते हैं कोरोना। ठीक, लैटिन में कोरोना कहते हैं क्राउन को, और ये एक प्रकार का वायरस है, तो इसलिए इसको पूरा नाम हम इसका इस तरीके से लेते हैं, कोरोना वायरस। ठीक, तो इसकी शेप जो होती है वो कैसी, क्राउन की जैसी होती। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया, ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 22 मार्च। कोरोना से जागरूकता संबंधी जानकारी के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है हमारा google.com/covid19, www.corona.com, www.covid19.com, और डी ऑप्शन है google-corona.com। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए google.com/covid19। नोवेल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राजस्थान। ठीक, राजस्थान पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन सबसे पहले किया था, और पंजाब एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया था। और पंजाब के लिए एक प्रश्न और है कि पंजाब में एक ऐप लॉन्च की गई थी जिसका नाम था कोवा पंजाब। ठीक, तो कोवा पंजाब अगर ये पूछ ले कि ऐप कहां की है, किस राज्य से संबंधित है कोवा पंजाब, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए होगा, करेक्ट आंसर आपके लिए होगा वो आपका हो जाएगा
आपका पंजाब से। ठीक, पंजाब से संबंधित है कोवा, पंजाब से संबंधित है कोवा पंजाब ऐप। ठीक है, सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। भारत ने सार्क कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है 50 मिलियन, ऑप्शन बी है 10 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स, और ऑप्शन बी है 10 मिलियन डॉलर्स, ऑप्शन सी है 60 मिलियन डॉलर्स, ऑप्शन डी है 30 मिलियन डॉलर्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 मिलियन डॉलर। भारत ने सार्क कोविड-19 फंड में 10 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है आपका फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी नाक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए फेफड़ा। ठीक, देखिए जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है, जो आपकी जो श्वास नली होती है उसमें जो आदमी श्वास लेता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो गैप होता है वो काफी कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को श्वास लेने में तकलीफ होती है। एक दो लक्षण कोविड-19 पेशेंट्स में हमेशा कॉमन होते हैं। जितने भी आपको कोविड-19 पेशेंट्स मिलेंगे ये दो लक्षण उनमें जरूर होंगे, भले ही तीसरा लक्षण जो होता है एक में हो और दूसरे में ना हो, लेकिन दो लक्षण प्रमुख होते हैं। एक तो श्वास लेने में तकलीफ होती है और दूसरा जो लक्षण होता है वो आपका ये होता है कि उनको बुखार होता है। जो बुखार होता है वो आपका थर्मल स्क्रीनिंग से चेक कर लिया जाता है। इसीलिए रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट वगैरह में जो थर्मल स्क्रीनिंग वाली जो मशीन होती है उससे पहले व्यक्ति का टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो टेम्परेचर में अगर उसका जो बुखार है जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा आता है, यानी उसको अगर व्यक्ति को बुखार अगर उसमें पाया जाता है तो फिर उसको जो होता है उसको डेस्टिनेशन पे जाने की जो अनुमति होती है वो उससे छीन ली जाती है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को भारत में किस राज्य ने कोविड-19 को महामारी भारत में किस राज्य ने घोषित किया? ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक, हरियाणा ने कोविड-19 को महामारी भारत में सबसे पहले घोषित किया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और उसमें यह था कि कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया। ठीक, तो एक वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है तो किसने घोषित किया था? WHO ने घोषित किया था। लेकिन अगर भारत के लेवल पे बात हो रही है तो किसने? हरियाणा ने घोषित किया था। कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। तो कोविड-19 में हमसे CO का अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए जो कोविड का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक, 19 तो हमारा ये है कि 2019 में आया था। ठीक, तो कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है ये आपका कोरोना, जिसमें CO आपका कैपिटल है, कोरोना वायरस डिसीज। ठीक, वायरस में भी VI कैपिटल होगा, यानी अगर VI का अर्थ अगर पूछ लिया जाए कि VI का अर्थ क्या है तो VI का अर्थ वायरस है। ठीक, और CO का अर्थ है कोविड। ठीक, तो ये आपका डिसीज। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हुबेई प्रांत में स्थित है वुहान। और वुहान से ही कोरोना वायरस निकला था और वहीं से निकलने के बाद फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया। भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने दिन का लॉकडाउन घोषित किया? तो ऑप्शन है आपका 21, 23, 22, 24। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए है व्हाट्सएप न्यूज, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप गो, ऑप्शन सी है व्हाट्सएप चैटबॉट, ऑप्शन डी है व्हाट्सएप लिव। ठीक, तो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है,
कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया था? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, कोवा पंजाब। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने यूजर्स को कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया? ठीक, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? ठीक, तो इसमें चाइना वायरस, बी SARS-CoV-2, सी कोविड-19, डी नन ऑफ दिस। ठीक, तो देखिए इसमें कोरोना वायरस तो ऊपर ही लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा सा फैंसी नाम है, SARS-CoV-2। कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी? सन 1960 में। 1960 में हुई थी कोरोना वायरस की पहचान। ठीक, अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो इसमें बोल रहा है आपका 8, 35, 10 और 94। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, 10। ठीक, 10वें स्थान पर है। ठीक, और इसका UNCTAD का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यदि अगर इसका स्थापना दिवस पूछता है कि किस सन में इसकी स्थापना हुई, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1965 होगा। और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। ठीक, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा कहां है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में किस मिशन के तहत विदेश में फंसे 1.4 करोड़ भारतीयों को वापस बुलाने का प्रावधान किया गया? ठीक, तो ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण मिशन, ऑप्शन बी है वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी है जरूरत अभियान, ऑप्शन डी है महामारी से दूर भागो मिशन। ठीक, तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, वंदे भारत मिशन के तहत भारत में 1.4 करोड़ भारतीयों को बुलाया गया था। तो इसमें क्या था कि जो विदेश में फंसे हुए हैं और वो भारत आना चाहते हैं जिसके तहत उन्हें बुलाया गया था। ठीक, तो चलिए कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज 2IITian सरकारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।